हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट की जो लास्ट यूनिट का हमारा टॉपिक था कम्युनिकेशन के बारे में हमने यहाँ पर जो इसकी डेफिनेशन थी, जो इसका कॉन्सेप्ट था और इसके जो टाइप्स थे, इसके बारे में डिस्क्राइब कर लिए थे। आज हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब जो कम्युनिकेशन है उसके कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, मतलब सिद्धांत कौन कौन से हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन मीन्स दो लोग जब आपस में एक दूसरे से अपनी जो भी उनकी फीलिंग्स रहती है, थॉट रहती है, इंफॉर्मेशन रहती है, एक दूसरे से शेयर करते हैं। मतलब एक दूसरे से जब यहाँ पर बातचीत होती है और एक दूसरे को जब दोनों की बातें यहाँ समझ में आती है तो उसे कहा जाता है कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन में क्या होता है, दो लोग होते हैं, एक होता है सेंडर और दूसरा होता है रिसीवर। तो सेंडर क्या होता है, जो मैसेज को सेंड करता है, और रिसीवर कौन होता है, जो मैसेज को रिसीव करता है। ठीक, अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन के कौन कौन से प्रिंसिपल हैं। सबसे पहले इसकी भी हम जो मीनिंग है या जो डेफिनेशन है उससे स्टार्ट करते हैं। मीनिंग या जो डेफिनेशन है वो है, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन आर द बेसिक रूल्स एंड मेथड्स विद द हेल्प ऑफ विच द मैसेज इज सेंट एंड अंडरस्टूड इन अ क्लियर, सिंपल, करेक्ट एंड इफेक्टिव मैनर। मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स हैं, कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स वे मूलभूत नियम और तरीके हैं, मतलब वे बेसिक रूल्स और मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से मैसेज को स्पष्ट, सरल, सही और प्रभावी तरीके से भेजा जाता है और समझा जाता है। मतलब यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स हैं, जो कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, ऐसे बेसिक रूल्स हैं और मेथड्स हैं। यहाँ पर जैसे इसमें लिखा हुआ है द बेसिक रूल्स एंड मेथड्स, मतलब ऐसे बेसिक रूल्स हैं और मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो मैसेज है, मैसेज को बिल्कुल क्लियर, यहाँ पर इफेक्टिव तरीके से, सिंपल तरीके से बोल सकते हैं, करेक्ट तरीके से यहाँ पर क्या करते हैं, भेजते हैं और भेजा भी जाता है और उसे समझा भी जाता है। ठीक, आगे देखते हैं, द पर्पस ऑफ दिस प्रिंसिपल्स इज टू इंश्योर दैट द सेंडर ऑफ अ मैसेज गेट्स द मीनिंग दे इंटेंड एंड दैट द रिसीवर अंडरस्टैंड द सेम मीनिंग। मतलब ये जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल जो कम्युनिकेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं, कम्युनिकेशन के जो प्रिंसिपल्स है, उनका पर्पस क्या है, उनका पर्पस यही है, ये मतलब इनका पर्पस यही है, इस चीज को ये श्योर करते हैं कि जो मैसेज है, ठीक, जो मैसेज है, जो संदेश है, संदेश भेजने वाला मतलब जो सेंडर है, संदेश मतलब जो मैसेज को भेजेगा वो क्या है, सेंडर है। मैसेज भेजने वाले को सही मतलब वही अर्थ मिले जो यहाँ पर वो भेजना चाहता है। मतलब यहाँ पर जो कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स है, कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स का पर्पस यही होता है कि ये इस चीज को श्योर करते हैं कि सेंडर जो मीनिंग के साथ में मैसेज सेंड करता है, रिसीवर भी उसी मीनिंग के साथ उस मैसेज को समझे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाला कुछ और मैसेज भेज रहा है और जिसके पास मैसेज जा रहा है वो कुछ और मीनिंग निकाले उसकी, तो इस तरीके से मैसेज नहीं भेजना है। मतलब यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स में यही बताया गया है कि जो भी यहाँ पर मैसेज भेजा जाएगा वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट तरीके से होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं अब हम। देखो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं कम्युनिकेशन के, यहाँ पर हम इसको आगे वन बाय वन करके डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसमें फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है क्लियरिटी, मतलब स्पष्टता, मतलब कम्युनिकेशन में क्लियरिटी होना चाहिए। कंप्लीटनेस, मतलब जो भी मैसेज होगा उसमें वो कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीटनेस रहनी चाहिए। करेक्टनेस, जो मैसेज रहेगा वो शुद्ध होना चाहिए, शुद्धता रहनी चाहिए, उसमें बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। चैनल एप्रोप्रिएटनेस, मतलब यहाँ पर उपयुक्त माध्यम होना चाहिए, जो मैसेज भेजा जाएगा उसके लिए उपयुक्त माध्यम होना चाहिए। फिर है कॉन्सियसनेस, मतलब संक्षिप्तता, मैसेज बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, अननेसेसरी वर्ड नहीं होना चाहिए उसमें, बिल्कुल शॉर्ट में होना चाहिए और स्पष्ट क्लियर होना चाहिए जो सामने वाले को समझ में आ जाए। ठीक, फिर है कॉन्सिडरेशन, मतलब विचारशीलता,
फिर है फीडबैक और लास्ट में आता है टाइम कंसीडर, मतलब समय का ध्यान रख करके भी कम्युनिकेशन किया जाना चाहिए या जो मैसेज है वो सामने वाले को देना चाहिए समय का ध्यान रखते हुए। तो ये सारे प्रिंसिपल्स हैं कम्युनिकेशन के। अब हम यहाँ पर वन बाय वन करके सारे जो प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं उनको डिस्कस करते हैं। ठीक, फर्स्ट यहाँ पर जो हमारा जो प्रिंसिपल्स दिया हुआ था कम्युनिकेशन का, वो क्या दिया हुआ था, क्लियरिटी, मतलब जो मैसेज है या जो कम्युनिकेशन है उसमें बिल्कुल क्लियरिटी होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मैसेज में जो यहाँ पर इमेज बनी हुई है, इस इमेज में भी यहाँ पर दिख रहा है कि जो जैसे देखो इसके माइंड में पूरी हौच पौच है और इसके माइंड में प्रॉपर बिल्कुल क्लियरिटी बनी हुई है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर जो मैसेज है या कम्युनिकेशन है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आगे देखते हैं, द मैसेज शुड बी क्लियर, सिंपल एंड अनएम्बिगियस, मतलब संदेश बिल्कुल साफ, सरल और स्पष्ट होना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो भी मैसेज होगा, मैसेज की जो लैंग्वेज होगी वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, नो कंफ्यूजन, मतलब किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन मैसेज में नहीं होना चाहिए। ठीक, मतलब यहाँ पर जो कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं या जो भी अगर हम सामने वाले को मैसेज भेज रहे हैं उसमें बिल्कुल क्लियरिटी होना चाहिए, उसमें सिंपल लैंग्वेज का यूज करने को होना, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में है यहाँ पर एक टीचर ने कहा कि कल 10 बजे टेस्ट है। ठीक है, कल 10 बजे टेस्ट है, उसने यहाँ पर टाइम भी बता दिए और कि कल टेस्ट है करके। तो ये क्या है, बिल्कुल क्लियर मैसेज है। ठीक है, यह बिल्कुल स्पष्ट है, इसलिए ये क्या है सभी को समझ में आ गया। मतलब यहाँ पर क्लियरिटी है कि कल 10 बजे यहाँ पर क्या है, टेस्ट है। एक टीचर ने अपने स्टूडेंट को ये बताया। ठीक, अब यहाँ पर ये बोला जाएगा कि सब्जेक्ट नहीं बताया गया, तो जिस भी टीचर ने बताया होगा उसने अपने ही क्लास में अपने ही पीरियड के टाइम पर बताया होगा। जैसे मैं अभी आपको बोलूँ कि कल आप लोगों का टेस्ट रहेगा इसी टाइम पर, तो ये क्या है, बिल्कुल क्लियर मैसेज है। ठीक, अब मैं आपको बोलूँ कि कल आपका किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी यहाँ पर टेस्ट ले सकते हैं, तो ये इसमें क्लियरिटी नहीं है। क्लियरिटी क्या है कि कल आप लोगों का टेस्ट रहेगा, ये क्या है, क्लियरिटी है। ठीक, तो इस तरीके से कम्युनिकेशन होना चाहिए, मतलब कम्युनिकेशन हो या जो मैसेज है, मैसेज में बिल्कुल क्लियरिटी होना चाहिए ताकि सामने वाले को समझ में आ सके। फिर है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस, पूर्णता, the message must contain all the necessary information. Incomplete information can lead to misunderstanding, मतलब देखो जो मैसेज है, मैसेज में सारी जरूरी जानकारी होनी चाहिए, सभी इंपॉर्टेंट, मतलब जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, नेसेसरी इंफॉर्मेशन होना चाहिए मैसेज में। कोई भी अधूरी जानकारी से क्या हो सकता है, गलतफहमी पैदा हो सकती है। इसलिए जो मैसेज है या अगर हम सामने वाले से अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगर कोई मैसेज भेज रहे हैं, तो उसमें बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। ऐसे आधा अधूरा मैसेज नहीं भेजना चाहिए किसी को, या किसी के भी साथ में आधी अधूरी बातें नहीं करना चाहिए, मतलब आधी अधूरा कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि यहाँ पर मतलब जो अधूरी जानकारी रहती है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन रहती है, उससे गलतफहमी पैदा हो सकती है। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, मीटिंग है, मान लो कि कल ऐसे ही बोल दिया जाए कि मीटिंग है। ठीक, मीटिंग है कहने के बजाय मीटिंग कल 11 बजे कॉन्फ्रेंस रूम में है, इसमें देखो टाइम भी बता दिए और यहाँ पर कहाँ है, प्लेस भी बता दिए। तो ये क्या है, बिल्कुल कंप्लीट मैसेज है कि यहाँ पर 11 बजे कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग है। तो इसमें क्या है, ये बिल्कुल कंप्लीट मैसेज है। अगर यहाँ पर ये बोल दिया जाए कि कल मीटिंग है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं कि कितने समय है, कहाँ पर होगी मीटिंग, और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पर एक कंप्लीट मैसेज है कि मीटिंग कल 11 बजे कॉन्फ्रेंस रूम में है, तो सभी इम्प्लॉय 11 बजे कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच जाएंगे। तो ये क्या है, एक मैसेज में कंप्लीटनेस है। मतलब यहाँ पर जो कम्युनिकेशन अगर हम किसी से कर रहे हैं, या मान लो कि अगर किसी को मैसेज भेज रहे हैं, तो वो बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। अगर कंप्लीट नहीं रहेगा तो गलतफहमी पैदा हो सकती है। ठीक, आगे देखते हैं। करेक्टनेस, मतलब शुद्धता। अब मैसेज में यहाँ पर करेक्टनेस भी होना चाहिए। द मैसेज मस्ट बी फैक्चुअली करेक्ट
एंड एरर फ्री, मतलब जो संदेश है, जो मैसेज है, तथ्यात्मक रूप से सही और त्रुटि रहित, मतलब यहाँ पर एरर फ्री होना चाहिए, त्रुटि रहित होना चाहिए मैसेज। मतलब यहाँ पर जो मैसेज है सही आंकड़े वाला होना चाहिए, सही इंफॉर्मेशन वाला होना चाहिए, करेक्ट डाटा एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, गलत तारीख बताने से पूरा प्लान खराब हो सकता है। जैसे मान लो कि एमबीए की एग्जाम डेट गलत बता दी जाए, ठीक है, एमबीए की एग्जाम डेट अगर गलत बता दी जाए तो यहाँ पर जो स्टूडेंट का प्लान क्या हो सकता है, पूरे तरीके से फेल हो सकता है। जैसे यहाँ पर कई बच्चे हैं जो बहुत दूर से पेपर देने आते हैं, उनको टिकट करवाना रहता है, रूम रेंट पर लेना पड़ता है, बहुत सारी चीजें रहती है। तो अगर यहाँ पर एग्जाम की डेट उनको गलत बता दी जाए, या कोई भी अगर मान लो कि यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन बच्चे को दे दी जाए, तो यहाँ पर जो भी उन्होंने प्लानिंग की होगी वो फेल हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर अगर हम किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं या अगर किसी को मैसेज भेज रहे हैं, तो यहाँ पर उसमें करेक्टनेस होना चाहिए, शुद्धता होना चाहिए, ठीक। ऐसा नहीं कि किसी सामने वाले को गलत इन्फॉर्मेशन दे दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। कॉन्सियसनेस मतलब संक्षिप्तता। द मैसेज शुड बी शॉर्ट बट कंप्लीट, संदेश छोटा लेकिन पूरा होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए, नो अननेसेसरी वर्ड, मतलब कोई भी फालतू के वर्ड मैसेज में नहीं होना चाहिए। जैसे आपको एक मैसेज आता है कि क्लास 4:50 से आपकी 5:30 तक रहेगी, उसमें आपको शॉर्ट में एक छोटा सा मैसेज रहता है, लेकिन उसमें पूरी इंफॉर्मेशन रहती है कि कौन क्लास लेने वाला है, कितने टाइम से क्लास होगी, कौन सा सब्जेक्ट है, सब कुछ उसमें इंक्लूड है। मतलब यहाँ पर क्या है, उस मैसेज में कॉन्सियसनेस मतलब संक्षिप्त था और आपको कंप्लीट जानकारी मिल रही है उसमें। अब हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैसेज बना दे कि डियर स्टूडेंट, आप लोगों की एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास इस टाइम से इस टाइम तक रहेगी और पता नहीं न जाने क्या क्या उसमें सारी चीजें डाल दे, ठीक, कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसलिए क्लास अटेंड करना पड़ेगा वरना आप लोग फेल हो सकते हो, और बहुत सारी चीजें। ये कोई वहाँ उस मैसेज में ये अननेसेसरी वर्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैसेज बना दिए और काम की चीज लिख दी नीचे, तो स्टूडेंट क्या काम करेगा, इन्फॉर्मेशन ऊपर से पढ़ते पढ़ते आएगा और जब मेन पॉइंट पढ़ने का आएगा तब बोलेगा अरे यार हटाओ इसको, कौन पढ़ेगा। तो यहाँ पर जो भी अगर मैसेज है, अगर या हम किसी से कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं, तो वो बहुत ही शॉर्ट में होना चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, मतलब कॉन्सियसनेस उसमें होना चाहिए, संक्षिप्तता उसमें होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मैसेज बना दिए और अननेसेसरी वर्ड डाल दिए उसमें और यहाँ पर जरूरी पॉइंट हम भूल गए बताना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें यहाँ पर जो भी मैसेज है या कम्युनिकेशन है उसमें कॉन्सियसनेस होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट होने चाहिए और अननेसेसरी वर्ड यहाँ पर नहीं होने चाहिए, ठीक। एग्जाम्पल में लिखा है, आप मुझे रिपोर्ट आज शाम 5 बजे तक भेज दें। देखो बिल्कुल छोटा सा मैसेज है लेकिन क्लियर भी है यहाँ पर कि आप मुझे रिपोर्ट आज भेजना है, शाम को 5 बजे भेजना है। और ऐसा नहीं कि आप मुझे भेज दीजिए, आप मुझे 5 बजे भेज देना। तो ये कोई कंप्लीट मैसेज, अरे क्या भेजना है ये भी तो बताओ, अगर आप मुझे भेज देना कितने टाइम भेजना है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो एक कंप्लीट, देखो छोटी सी लाइन है लेकिन ये पूरा कंप्लीट मैसेज है कि सामने वाले को आपने आज शाम को 5 बजे रिपोर्ट मांगे हो, ठीक। स्पष्ट है और बिल्कुल छोटा सा सेंटेंस है। तो यहाँ पर अगर आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हो या मान लो कि किसी को मैसेज भेज रहे हो, उसमें कॉन्सियसनेस मतलब संक्षिप्तता भी होनी चाहिए, ठीक। फिर फिफ्थ हमारा कंसिडरेशन मतलब विचारशीलता। व्हेन सेंडिंग मैसेज कंसिडर द अदर पर्सन फीलिंग नीड एंड सिचुएशन, मतलब देखो जो मैसेज है, मैसेज अगर हम यहाँ पर किसी को सेंड कर रहे हैं मतलब भेज रहे हैं, तो उस टाइम पर भेजते समय सामने वाले की जो भी यहाँ पर फीलिंग है, नीड है एंड सिचुएशन है, मतलब जो भी उसकी भावनाएं हैं, जरूरत है और उसकी जो भी स्थिति है उसको ध्यान में रखना चाहिए। देयर नीड एंड देयर लैंग्वेज, मतलब उसकी जो भी जरूरत है या उनकी जो भी भाषा है उसको ध्यान में रखना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर सामने वाला कोई मान लो कि न्यू एम्प्लॉय है, तो यहाँ पर उसके साथ में इजी लैंग्वेज में बात करना चाहिए और इजी लैंग्वेज में उसको सारे काम के बारे में समझाना चाहिए। मतलब
जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस हैं, किस किस चीज़ को यहाँ पर उसे फॉलो करना है, कैसे काम करना है, कैसे यहाँ पर उसे बिहेवियर रखना है। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर न्यू एम्प्लॉय आता है तो उसके साथ में यहाँ पर उसके साथ देखो, जो भी उसकी ज़रूरत की बातें हैं उसके साथ ज़रूरत की बातें करो और उसको बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में समझाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको बिल्कुल, बेचारा वो नया नया आया है, उसको बहुत ज़्यादा आप मतलब एडवांस होकर के उसको सारी चीज़ें बता रहे हो, उसको समझ में नहीं आ रही हो, दूसरे दिन ऑफिस से नहीं आएगा ऐसे में। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, कंसिडरेशन भी होना चाहिए, जो भी अगर आप किसी को मैसेज दे रहे हो या किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो तो। ठीक, आगे देखते हैं। फीडबैक। Good communication requires both giving and receiving feedback. It helps determine whether the message is understood. मतलब अच्छे संचार, मतलब जो अच्छा गुड कम्युनिकेशन है, गुड कम्युनिकेशन में प्रतिक्रिया लेना और देना दोनों जरूरी है। पता चलता है कि संदेश समझ में आया या नहीं आया। जैसे हम लोग आपको यहाँ पर पूछते हैं लास्ट में कि भाई क्लास समझ में आई या नहीं आई, कोई टॉपिक आपको कंफ्यूजन तो नहीं है। फिर पुराने क्वेश्चन पे, मतलब जो भी हमने पहले पढ़ाया है उसके बारे में पूछ लेते हैं कि भाई आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। तो ये क्या है, एक प्रकार का ये फीडबैक है। ठीक, मतलब यहाँ पर फीडबैक लेना भी जरूरी है। अब हम यहाँ पर आकर के खड़े हो गए, खड़े होने के बाद में आपको पढ़ा दिए और चले गए। आपसे कोई भी फीडबैक अगर हम नहीं ले रहे हैं कि आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये तो ऐसा है कि अरे ठीक है जैसा चल रहा है चलने दो, बस एक ये समझ लो कि जैसे काम टूट रहा है कि हाँ हमने पढ़ा दिए और आप लोगों ने पढ़ लिए। ठीक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो या अगर आप किसी को मैसेज पहुंचा रहे हो तो उसका फीडबैक लेना भी जरूरी है कि भाई हमने जो आपके साथ कम्युनिकेशन किए या आप तक जो हमने मैसेज पहुंचाए वो आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक, आगे देखते हैं। जैसे यहाँ एक लिखा हुआ है एग्जाम्पल में कि क्या आपको मेरा मैसेज मिल गया, ये क्या है, एक फीडबैक है। पूरा फीडबैक मतलब किसी के साथ आप बातें करो या किसी को मैसेज भेजो तो उसको ये जरूर पूछना चाहिए कि आपको हमारी कही हुई बातें समझ में आई या नहीं आई। ठीक, तो ये क्या है, ये फीडबैक लेना है। चैनल अप्रोप्रिएटनेस मतलब उपयुक्त माध्यम। चूज द राइट मीडियम फॉर सेंडिंग मैसेज, मतलब जो भी मैसेज है, मैसेज को भेजने का सही मीडियम यहाँ पर या जो माध्यम है वो चुनना चाहिए। जैसे फोन है, ईमेल है, मीटिंग है, हर चीज यहाँ पर अब देखो, हर चीज फोन में नहीं बोली जा सकती, हर चीज ईमेल में नहीं बताई जा सकती और हर चीज मीटिंग में भी नहीं बताई जा सकती। तो कौन सी चीज हमें कब बोलना चाहिए, कब हमें यहाँ पर किसके साथ कब कौन सा कम्युनिकेशन करना है, कब कौन सा मैसेज हमें बताना है सामने वाले को, उस चीज का भी यहाँ पर एक कॉमन सेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी बात कहीं पर भी बोलने लग गए, कहीं पर भी कोई भी बात हमने बताने लग गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन में भी यहाँ पर चैनल अप्रोप्रिएट मतलब एक उपयुक्त माध्यम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि जो भी जरूरी, जो भी मतलब इम्पोर्टेंट बात रहती है, जरूरी और गोपनीय बात मीटिंग में कही जाती है। ठीक है, कोई भी इम्पोर्टेंट बात है या कोई भी अगर गोपनीय बात है तो वो यहाँ पर क्या होता है, मीटिंग में कही जाती है, ना कि उसे व्हाट्सएप में भेजा जाता है। ठीक, ऐसे नहीं कि कोई भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है या कोई अपने, मान लो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के बारे में कोई गोपनीय बात है तो उसको यहाँ पर व्हाट्सएप में भेज दिए या फोन कॉल में बता दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रॉपर एक मीटिंग लेना चाहिए, मीटिंग में ये सारी चीजें, ये सारी बातें होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि कभी भी कोई भी कम्युनिकेशन आपने किसी के भी साथ कर लिए। अब ऐसा ना हो कि कोई बहुत ही उदास बैठा हुआ है और आप जा करके उसके पास में हंसी मजाक करने लग जाओ या उसके सामने बैठ करके आप हंसी मजाक करने लग जाओ, तो इस तरीके से आप लोगों को या किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पर अपना कम्युनिकेशन करना चाहिए और मैसेज भेजना चाहिए। वैसे ही यहाँ पर वही बता रहा है कि चैनल अप्रोप्रिएट मतलब जो भी हम मैसेज भेज रहे हैं, मैसेज भेजने का एक यहाँ पर उपयुक्त माध्यम होना चाहिए। ठीक है, एक राइट मीडियम होना चाहिए मैसेज को भेजने का। कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी मैसेज हम कहीं पर भी किसी के साथ में भी ऐसे शेयर नहीं कर सकते हैं।
फिर है लास्ट हमारा टाइम कंसिडरेशन, मतलब समय का ध्यान। मैसेज शुड बी सेंड एट द राइट टाइम और मैसेज सेंड टू लेट लॉस इट वैल्यू, मतलब संदेश सही समय पर भेजना चाहिए। बहुत देर से भेजे गए संदेश का महत्व कम हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लो कि जो क्लास का टाइम है, क्लास का टाइम आपका जो भी है, अगर हम यहाँ पर आपको 8 बजे रात में मैसेज भेजेंगे तो क्या उस मैसेज की कोई वैल्यू रहेगी? कोई वैल्यू नहीं रहेगी। या आपको मान लो कि आपको अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड किसी को देना है, जो भी डेट में आपकी शादी है उसके पहले ही आप दोगे शादी का जो भी इनविटेशन कार्ड है यहाँ पर। ऐसा तो नहीं होगा ना कि शादी हो जाएगी उसके बाद में आप किसी को इनविटेशन कार्ड दोगे। तो यहाँ पर समय का ध्यान में रखते हुए किसी के साथ कम्युनिकेशन करना है और यहाँ पर टाइम पर सामने वाले को मैसेज देना है। ऐसा नहीं कि टाइम निकल गया उसके बाद में आप सामने वाले को चीजें बता रहे हो, तो ये ऐसा कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। ठीक, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है कि एक मैनेजर को महीने के अंत में रिपोर्ट जमा करनी होती है। ठीक है, एक मैनेजर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, मान लो कि एक मैनेजर है, उसको मंथ के लास्ट में रिपोर्ट जमा करनी है। जैसे जनवरी का भी लास्ट, अभी मतलब कहना चाहिए अभी लास्ट मंथ तो नहीं आया है, पर अभी जनवरी में लास्ट मंथ में किसी जो मैनेजर है, मैनेजर को रिपोर्ट जमा करनी है। ठीक है, जमा करनी होती है तो वह पहले से टाइम टेबल बना करके जो भी उसकी टीम रहती होगी, टीम को काम बांट देता है। इससे क्या होता है, सभी समय पर काम पूरा कर लेते हैं और रिपोर्ट की भी सबमिशन डेडलाइन मिस नहीं होती है। मतलब यहाँ पर देखो, पहले से यहाँ पर प्लानिंग किया, अपनी टीम को उसने काम बताया, तो यहाँ पर क्या हुआ, टाइम पर रिपोर्ट तैयार हो गई और जो यहाँ पर कहना चाहिए रिपोर्ट की सबमिशन डेडलाइन थी वो भी मिस नहीं हुई। तो टाइम को ध्यान में रख करके काम किया गया तो सारे काम अच्छे से हो गए। ठीक, तो ऐसे ही अगर हमें यहाँ पर किसी के साथ कम्युनिकेशन करना है या अगर सामने वाले को कोई मैसेज देना है तो यहाँ पर हमें टाइम का ध्यान रखना चाहिए। अब मान लो कि एमबीए की एग्जाम अगर आप लोगों की स्टार्ट होने वाली है, ठीक, एग्जाम स्टार्ट होने वाली है और अगर हम आपको जो भी एग्जाम डेट अगर आपकी आएगी, एग्जाम डेट के बीच में या एग्जाम अगर आपकी जो भी है उसके बाद में अगर हम आपको आपका टाइम टेबल दें तो क्या इसकी कोई वैल्यू रहेगी? नहीं रहेगी। तो अगर किसी को कोई मैसेज भेजना है या कम्युनिकेशन करना है तो टाइम को ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक, एक बार फिर से हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे लेट क्लास ज्वाइन किए थे, उसके बाद में हम लास्ट में इसका कंक्लूजन देख लेंगे। देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं? सबसे फर्स्ट है क्लियरिटी। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन मतलब जब दो लोग आपस में एक दूसरे के साथ में अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को या इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, उसे कहा जाता है कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन के टाइप्स भी हमने पढ़ लिए थे। कम्युनिकेशन के 4 टाइप्स थे, एक था वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक, अब हमने आज यहाँ पर क्या देखे, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन या फिर कम्युनिकेशन में दो चीजें होती है, एक होता है क्या, सेंडर और एक होता है रिसीवर। सेंडर मतलब जो मैसेज को सेंड करता है और रिसीवर मतलब जो मैसेज को रिसीव करता है। तो कम्युनिकेशन में दो लोग होते हैं, सेंडर और रिसीवर। ठीक, अब हमने यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स हैं, फर्स्ट क्या है यहाँ पर, क्लियरिटी, मतलब जो भी हम यहाँ पर किसी के साथ में अगर कम्युनिकेशन करते हैं या अगर किसी को कोई मैसेज भेजते हैं तो उसमें क्लियरिटी होना चाहिए। ऐसे एकदम हौच पौच बना करके मैसेज भेज दिए, वैसा मैसेज नहीं होना चाहिए या ऐसा कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जो यहाँ पर कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स हैं, वो यहाँ पर यही सिखाते हैं कि जो भी अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो या मैसेज भेज रहे हो उसमें बिल्कुल क्लियरिटी होना चाहिए, फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल। सेकंड क्या है कि यहाँ पर जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो या मैसेज भेज रहे हो वो कंप्लीट, मतलब उसमें कंप्लीटनेस होना चाहिए, बिल्कुल कंप्लीट मैसेज होना चाहिए। ऐसे अगर आप किसी से आधा अधूरा कम्युनिकेशन करोगे या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दोगे तो यहाँ पर गलतफहमी पैदा हो सकती है। ठीक, इसीलिए जो भी अगर आप कम्युनिकेशन करोगे तो उसमें कंप्लीटनेस होना भी जरूरी है।
करेक्टनेस, जो भी यहाँ पर मान लो कि कम्युनिकेशन आप कर रहे हो या इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, तो यहाँ पर उसमें कहना चाहिए वो मैसेज जो है उसमें करेक्टनेस होना चाहिए, सही मैसेज होना चाहिए। ऐसे आप किसी को भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हो। सही कम्युनिकेशन करना या सही इंफॉर्मेशन भेजना चाहिए। फिर है चैनल एप्रोप्रिएटनेस, मतलब अब यहाँ पर किसी के साथ कम्युनिकेशन करना है या अगर आपको किसी को मैसेज भेजना है तो उसके लिए एक मतलब राइट मीडियम होना चाहिए, जैसे फ़ोन है या मीटिंग कर सकते हो या ईमेल के थ्रू आप किसी को मैसेज भेज सकते हो या कम्युनिकेशन कर सकते हो। ठीक, फिर उसके बाद में क्या था, कॉन्शियसनेस, मतलब मैसेज में आप यहाँ पर संक्षिप्तता, कॉन्शियसनेस होना चाहिए। एक बहुत बड़ा मैसेज बना दिए जिसमें यहाँ पर अननेसेसरी वर्ड का भी यूज़ कर लिए। ठीक, तो ऐसा कोई यहाँ पर आप किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं करना है आपको, और ना ही ऐसा किसी को मैसेज भेजना है। मैसेज एकदम शॉर्ट एंड स्वीट कॉन्शियसनेस वाला मैसेज होना चाहिए या कम्युनिकेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन, विचारशीलता, कंसिडरेशन मतलब अब यहाँ पर देखो, जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन में कंसिडरेशन होना भी बहुत जरूरी है। अगर कंसिडरेशन नहीं रहेगा, कोई विचारशीलता मतलब कोई मान लो कि कोई एक फालतू मैसेज अगर किसी को आपने भेज दी जिसमें कोई यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं है, तो ऐसा मैसेज भी आपको किसी को नहीं करना है। फीडबैक, अब यहाँ पर आपने किसी के साथ कम्युनिकेशन किए हो या अगर किसी को मैसेज भेजे हो तो यहाँ पर लास्ट में फीडबैक लेना भी बहुत जरूरी है। जैसे हम हमेशा क्लास के लास्ट में जरूर पूछते हैं कि क्या आप लोगों को क्लास समझ में आई या नहीं आई। अगर कोई कहीं पर कंफ्यूजन होगा तो आप पूछ लो, तो ये क्या है, एक प्रकार का फीडबैक है। ठीक, फिर है टाइम कंसिडरेशन, अब यहाँ पर टाइम को ध्यान में रखते हुए कम्युनिकेशन करना है और सामने वाले को टाइम को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पर मैसेज देना है। ठीक, जैसे अभी मैंने एग्जांपल में बताई थी कि अगर आप, जैसे आप लोगों की क्लास रहती है 4:50 से 5:30 तक रहती है, अगर यही मैसेज अगर हम आपको रात के 8 बजे भेजें तो इस मैसेज की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक, या जैसे एमबीए की एग्जाम डेट अगर आ गई और हमने आपको नहीं बताया और मेन टाइम पर अगर हम आपको बता रहे हैं या एग्जाम की डेट जाने के बाद अगर हम आपको टाइम टेबल बताएं तो उसकी क्या कोई वैल्यू रहेगी, नहीं रहेगी। तो अगर सामने वाले को आप मैसेज भेज रहे हो या कम्युनिकेशन कर रहे हो तो टाइम का भी ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर था वो समझ में आया या नहीं आया, आप सभी स्टूडेंट मुझे मैसेज करके बता दो। अगर कहीं कोई डाउट हो तो वो भी मुझे पूछ लीजिए। बहुत इजी टॉपिक है, समझ में आ चुका होगा और ऑलरेडी आप लोगों ने कम्युनिकेशन पढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बच्चे अगर हो सकता है कि जिन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं की होगी, लास्ट क्लास हमारी कम्युनिकेशन की, तो जो टाइप्स हैं, टाइप्स को मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता देती हूँ कि कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या होते हैं, तो एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोगों को ये चीज़ें भूलना नहीं है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर पढ़ाने में जितनी मेहनत लगती है ना, उससे ज़्यादा मेहनत हम यहाँ पर खड़े होने के लिए करते हैं। मतलब हम आपको थोड़ा सा पढ़ाते हैं लेकिन इसके लिए हमें बहुत सारा पढ़कर आना पड़ता है। तो जब हम इतनी मेहनत करें तो आपको भी मेहनत करना चाहिए। ठीक, तो देखो जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन थे, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं कम्युनिकेशन के। कौन कौन से टाइप्स हैं, फर्स्ट फर्स्ट है हमारा यहाँ पर वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन में हम किसी के साथ में बोल करके या लिख करके यहाँ पर कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे मैं अभी आप लोगों के साथ में क्या कर रही हूँ, अभी मैं आप लोगों के साथ में बोल भी रही हूँ और यहाँ पर लिख भी रही हूँ, तो ये क्या हुआ, ये यहाँ पर वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन गेस्चर या बॉडी लैंग्वेज। जैसे हम स्माइल करके, स्माइल करते हैं तो सामने वाले को समझ में आता है कि हम खुश हैं, रोते हैं तो सामने वाले को समझ में आता है कि ये उदास है। हम जब ऐसे गुस्से में रहते हैं, चेहरा लाल हो जाता है, गुस्से में रहते हैं, तो सामने वाले को भी समझ में आता है कि ये गुस्से में है। तो या जैसे मैं भी हाथ जो ऐसे कर रही हूँ, तो ये क्या है, ये बॉडी लैंग्वेज है। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज है। इस तरीके से अगर हम किसी से बात करते हैं या जैसे अगर आप किसी को मैसेज करते हो, मान लो मैसेज करते हो, कोई एरर आया है, ठीक, जैसे अगर हम किसी को व्हाट्सएप में इमोजी सेंड करते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप में अगर हम किसी को इमोजी सेंड करते हैं तो वो एक प्रकार का क्या है, हम यहाँ पर एक ये
नहीं नहीं सॉरी, ठीक, जैसे अगर हम ये बॉडी लैंग्वेज, जैसे हम किसी से इशारों में बात करते हैं, मान लेते हैं जैसे हम किसी से इशारों में बात करते हैं तो उसे कहा जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, इमेज, चार्ट, ग्राफ फिर या जो कलर्स हैं उसके थ्रू अगर हम किसी से बात करते हैं। तो देखो जो विजुअल कम्युनिकेशन है, विजुअल कम्युनिकेशन जैसे इमेज बनी हुई है, कहीं पर अगर कोई इमेज बनी हुई रहती है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल में यहाँ पर जैसे कोई ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ रहता है, या फिर जैसे रोड किनारे जो यहाँ पर बोर्ड लगे हुए रहते हैं, या कहीं लिखा हुआ रहता है नो स्मोकिंग, नो पार्किंग, स्पिटिंग इज प्रोहिबिटेड हियर, मतलब यहाँ थूकना मना है, ऐसी बहुत सारी चीजें लिखी हुई रहती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर जैसे उसकी इमेज लगी हुई रहती है, कहीं चार्ट लगे हुए होते हैं, ठीक, तो ये क्या है, ये होता है विजुअल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन जो ऑफिशियल लेटर होते हैं, ईमेल होता है, ठीक, उसको क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है यहाँ पर फॉर्मल कम्युनिकेशन। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अगर हम अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, कजिन से बात कर रहे हैं, कैजुअली बात करते हैं, तो उसे कहा जाता है यहाँ पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक,